पहले आखिर क्यों बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट? क्या बीजेपी को सताने लग गया डर या कांग्रेस के साथ खेल रही है माइंड गेम? आखिर हारी हुई सीट पर ही उम्मीदवार की घोषणा क्यों? हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया, नेताओं के परिवार वाले को टिकट देने से नहीं किया परहेज। आखिर भाजपा खेल रही है कौन सा दांव? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करते रहे बैठक, बीजेपी ने खेल दिया दांव, अब कांग्रेसी खेमे में हड़कंप। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी की। इन सीटों पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन लिस्ट ने उन तमाम चर्चाओं को भी विराम दे दिया जिसमें सिंधिया के सभी समर्थकों को चुनाव के टिकट मिलने की गारंटी की बात की जा रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दे दिया कि चुनाव में जीतने की क्षमता को टिकट ही एकमात्र आधार बनाया जा रहा है। कुछ पूर्व विधायक और उनके परिवार के लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब यह है कि इस बार बीजेपी सिर्फ जीत को ही आधार माना है, इसके लिए परिवार के लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के करीब 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान कर दिया है। जानकार कहते हैं कि ये भी बीजेपी का माइंड गेम है। इससे वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि एमपी में उसके पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। ये भी मैसेज देना चाहती है कि चुनाव रणनीति में वो विरोधियों के काफी आगे है। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से 13 अनुसूचित जनजाति एसटी, 8 अनुसूचित जाति एससी और 18 सामान्य सीटें हैं। ये सभी हारी हुई सीटें हैं जिन पर कांग्रेस या अन्य दल के विधायक हैं। अब हम आपको 5 ऐसे बिंदु बताएंगे जिनसे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर 3 महीने पहले ही चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा आखिर बीजेपी ने क्यों किया। तो सबसे पहला बिंदु, जहां जीत का अंतर कम वे कमजोर सीटों में शुमार। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति का हिस्सा 2018 के चुनाव में बीजेपी को 230 में से 109 सीटें मिली थी। उसे 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 40 ऐसी सीटों को भी कमजोर सीटों की लिस्ट में रखा गया जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम था। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर दिया जाए तो उम्मीदवार को प्रचार प्रसार करने का ज्यादा मौका मिलेगा और रणनीतिक तौर पर भी यह जीत मिल सकती है। दूसरा, 230 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटकर वर्किंग की। उम्मीदवारों के चयन में कोई चूक नहीं। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में कोई चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि 230 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटकर वर्किंग की गई है। पहला, वे सीट जहां पार्टी को हर बार जीत मिली है। दूसरा, वे सीट जहां एक या उससे अधिक बार बीजेपी को हार मिली है। तीसरा, 2 या 2 से अधिक बार हारी हुई सीटें। चौथा, जहां बीजेपी को लंबे समय से जीत नहीं मिली है। तीसरा बिंदु, कांग्रेस कहती रह गई और भाजपा ने लिस्ट को जारी कर दिया। कांग्रेस पर बढ़ेगा दबाव। कांग्रेस की तरफ से पिछले 3 महीने से कहा जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान काफी पहले कर दिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हाईकमान के साथ बैठक भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर से पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया। वो ये संदेश दे दिया कि बीजेपी का नेतृत्व चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। चौथा बिंदु, टिकट तय करने में कोई समझौता नहीं। चुनाव से 2 महीने पहले एक लिस्ट जारी कर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के सभी पार्टी और नेताओं को यह संदेश दे दिया कि बीजेपी नेतृत्व चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है और उम्मीदवारों के चयन में केवल जिताऊ क्षमता ही एकमात्र आधार है। टिकट तय करने में कोई समझौता नहीं होगा। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा और भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिलने से साफ है कि उम्मीदवारों के चयन में सर्वे रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया है। 5वां बिंदु, दावेदारों को संदेश, टिकट केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने कराया सर्वे। केंद्रीय नेतृत्व के कराए गए सर्वे में से इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सर्वे में जिन दावेदारों के नाम आए थे उन्हीं को टिकट मिला है। उम्मीदवारों की जल्द घोषणा के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इस बहाने कार्यकर्ताओं में असमंजस दूर होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को हुई बैठक में हारी हुई सीटों को लेकर हुए सर्वे पर मंथन हुआ। इसके बाद इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा लगभग 1.5-2 महीने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने भले ही 39 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं लेकिन ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के इस प्रयोग का परिणाम क्या होगा ये तो दिसंबर में ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी चुनाव मैदान में उतरते ही फौरी तौर पर कांग्रेस पर हावी होना चाहती है।